क्या क्या स्टेप्स हैं क्रूशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? व्हाट आर द क्रूशियल स्टेप्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? तो दो स्टेप्स हमें बोला क्रूशियल हैं. फर्स्ट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ pyruvate by stepwise removal of complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all hydrogen atoms, of all hydrogen atoms, leaving 3 molecules of CO2, leaving 3 molecules of CO2. ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि पूरा का पूरा पायरुविक एसिड हमारा टूट कर क्या बन जाए, CO2 बन जाए. तो पायरुविक एसिड में जैसे अगर हम बोले ग्लूकोज में C6H12O6 थी, ठीक है. अगर हम बोले ये पहले टूट चुका है, ये किस में टूट चुका है? पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो दैट वुड बी C3H, काउंट करने पड़ेंगे. और रुको, C3H4O3. ठीक है. अब देखो, अब इसके अंदर क्योंकि हमने बोला था कुछ हाइड्रोजन तो हम रिमूव कर चुके थे, हम पार्शियल ऑक्सीडेशन तो कर चुके थे, तो 12 में से 4 ही बचे हैं. हेलो, यस. तो हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ऑक्सीडेशन हो चुका था. ऑक्सीडेशन कैसे हुआ था? हाइड्रोजन को रिमूव करके. तो हमारे पास 12 हाइड्रोजन थे, इसके 2 मोल बने ना ऑब्वियसली. ये कितने बने? 2 मोल बने. तो 2 मोल बने तो इसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं पहले ही. तो हाइड्रोजन रिमूव होने से पार्शियल ऑक्सीडेशन हो चुका है. अब हमें पूरा ऑक्सीडेशन करने के लिए सारे हाइड्रोजन हटा दो. तो अगर सारे हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बनेगा हमारा? एक पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? CO बचेगा, और वो प्रोडक्ट बनता है CO2. क्या बनता है? CO2. तो 3 मोल CO2 इससे बनेंगे और 2 मोल ऑलरेडी थे, तो 6 मोल CO2 ग्लूकोज से बनेंगे. तो पहली बात तो यही कह रहा है, जो पायरुविक एसिड बन गया था उसको CO2 में कन्वर्ट करना हमारा मेजर पहला स्टेप है. ठीक है. तो इस प्रोसेस में हमें ऐसा लग रहा है कि रेस्पिरेशन क्या होगी? कंप्लीट हो गई. पर रेस्पिरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इस प्रोसेस में अभी ATP तो बने नहीं, अभी तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है. हमारा मेन पर्पस क्या है? ATP बनाना. ATP बनाने के लिए जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में एक अलग सा मशीनरी यूज करी थी जिसे हम बोलते थे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. याद आया? जिसके अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन था, H+ को इकट्ठा किया जाता था, फिर H+ को जाने की जगह दी जाती थी, और फिर उससे हम क्या बना लेते थे? ATP बना लेते थे. तो वो वाला प्रोसेस था. ऐसे यहाँ पे भी एक प्रोसेस आएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके बारे में लिखेंगे सेकेंड पॉइंट. The passing on of the electrons पलक, तुम्हारी वीडियो हो गई थी पीछे वाली? Yes, sir. अच्छा. Removed as part of हाइड्रोजन एटम्स. ये ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन नहीं चल रहा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चल रहा है. तो हम दोनों मिक्स चल रहे थे, तो कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस हैं. अच्छा, मॉलिक्यूलर O2 with simultaneous synthesis of
ATP with simultaneous synthesis of ATP. हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना as part of hydrogen atoms to molecular O2, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, या इस स्टेप में क्या करेंगे, फाइनली H प्लस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते हुए और O2 ऐड करते हुए हम H2O बना देंगे। फाइनल इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, वाटर के पास। तो रेस्पिरेशन में एक प्रोडक्ट CO2 होता है और दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है, H2O। तो H2O के पास फाइनल इलेक्ट्रॉन तो जाएगा, पर इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा तो हम उस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे, उसको हम देखते हैं। अभी हमें दोनों प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रोसेस से, दैट इज आवर कॉल्ड पार्ट ऑफ TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो हम, हाँ, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम TCA बोलेंगे, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, और जो दूसरा वाला है उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलेंगे। तो हम ये दो प्रोसेसेस को बस नाम अलग करके पढ़ेंगे। हाँ बोलो कृतिका। वो कह रहे पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। वो कह रहे हैं जो इसमें से हमने हाइड्रोजन निकाला है, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उसको पास ऑन करेंगे O2 पे। तो इट्स लाइक दिस कि ये वही बात है, H प्लस और इलेक्ट्रॉन यानी H और O2 जोड़ के H2O बना देंगे। पॉइंट इज दिस कि जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो निकले कहाँ हैं। तुम्हें अगर हमें बिल्कुल शॉर्ट में समझाना हो तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकले हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज करेंगे, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट